बंगाल में सियासत का पारा गर्म है, लेकिन दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है। पहाड़ से मैदान तक शीतलहर का नॉन स्टॉप टॉर्चर जारी है। श्रीनगर में ठंड के रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। श्रीनगर में आज भी -7.6 तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली में आज सुबह 5.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ठंड के साथ कोहरा भी मुश्किल बढ़ा रहा है। कोहरे के साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर इसका साइड इफेक्ट दिखा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। यूपी के अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी में भी कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। पहाड़ से मैदान तक जानलेवा ठंड, कोहरे के साथ जमा देने वाली ठंड प्रचंड। 72 घंटे ठंड और कोहरे से बचकर रहना। जहां कुछ दिन पहले तक शिकारा चलते थे, लोग शिकारा में बैठकर कश्मीर की खूबसूरती निहारते थे, वहां झील में अब शिकारा जम गए हैं। पूरी डल झील सफेद हो गई। झील पर करीब 6 इंच तक बर्फ की परत जम गई और इसकी वजह है श्रीनगर का गिरता तापमान। सिर्फ झील ही नहीं, जनवरी के पहले हफ्ते में जो बर्फ यहाँ गिरी थी वो आज भी बनी हुई है। घरों के आसपास बर्फ है, सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बर्फ है और इन सब की वजह है श्रीनगर का गिरता तापमान। दरअसल श्रीनगर में इस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज भी श्रीनगर में -7.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया। तापमान कम होने से बर्फ पिघल ही नहीं रही। मौसम विभाग की माने तो श्रीनगर के लोगों के लिए अगले 36 घंटे भारी रहने वाले हैं। ठंड और सताएगी। ये श्रीनगर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं करीबन 1.5 फीट के आसपास यहाँ अभी भी बर्फ़ जो है वो सड़कों के किनारों पर मौजूद है और सुबह जब आँख खुलती है तो ये बर्फ़ जो है पूरी तरह से जमी हुई दिखाई देती है और फिर इस पर चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ दिन की शुरुआत करीब 11 बजे होती है और शाम 4 बजते ही बर्फीली हवाओं का असर ऐसा होता है कि लोग अपने अपने घरों में सहम जाते हैं। उस पर मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि अगले 36 घंटे तक मौसम में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आने वाली रातें जो हैं वो और ज़्यादा सर्द होंगी और तापमान में और ज़्यादा भारी गिरावट दर्ज हो सकती है, जिसका असर न सिर्फ कश्मीर में बल्कि अगले 36 घंटों तक पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। शनिवार की तरह आज भी राजधानी दिल्ली कोहरे में लिपटी नजर आई। ये तस्वीर बारापुला फ्लाईओवर की है, जहां कोहरे की वजह से गाड़ियां चलाने वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त भी लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाते दिखे। शनिवार की तुलना में कोहरा आज बेशक कुछ कम दिखा, लेकिन शीतलहरी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ठंड इतनी ज्यादा है कि ना घर में चैन न बाहर। सुबह सुबह कोहरे के साथ कपा देने वाली ठंड का कहर ऐसा कि जिंदगी की पूरी रफ्तार थम जाए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। रविवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कोहरा भी दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिला। हालांकि अगर हम शनिवार की तुलना रविवार से करें तो शनिवार को जिस तरीके का कोहरा सुबह के समय दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, रविवार को वैसा नजारा तो नहीं था। लेकिन विजिबिलिटी की बात करें रविवार को तो 700 मीटर के आसपास दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी दर्ज की गई। कि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही आने वाले 3 दिन दिल्ली में कोहरा भी घना होता नजर आएगा। जीरो विजिबिलिटी, कुछ नजर नहीं आ रहा। जब चीज सामने आ जाती है तब पता चलता है कि क्या है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, जहां कुछ दूर का तो छोड़िए, पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क पर चलने वाले लोगों को हो रही है। ऊपर से कपकपाती ठंड और कहर ढा रही है। पलवल की तरफ जा रहे थे
और बारिश इसकी कोहरे की वजह से खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं इस टाइम? ये खीरेसर चौराहे पर, हाईवे पर। क्या स्थिति है कोहरे में? बहुत ख़राब स्थिति है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। हम आए पेपर रील लोड लेकर आए थे, इधर जा रहे नोएडा, और कोहरा बहुत पड़ रहा था इसलिए रुक गए यहाँ। दिख नहीं रहा था रात में कुछ। कहाँ रुके हुए हो? ये अलीगढ़ बाईपास है। क्या स्थिति है? अरे बहुत खराब है, मौसम बहुत खराब है। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, कानपुर का भी यही हाल है। सुबह के वक्त स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई दी। हाईवे पर ही नहीं, शहर के अंदर भी कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ा। कोहरे की मार तो झेल ही नहीं है, ठंड भगाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत है यहाँ कानपुर में इन कंपेरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और बहुत सारे ये जो एग्ज़ाम देने बच्चे आए हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, और क्या कहते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। दिल्ली यूपी ही नहीं, पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की डबल अटैक झेल रहा है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार देर रात को चंडीगढ़, अमृतसर में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। पटियाला और अंबाला में भी विजिबिलिटी 50 मीटर रही। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम रही। वाराणसी, भागलपुर, गुवाहाटी में विजिबिलिटी 500 मीटर तक नापी गई। कोहरा कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीर नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखाई दी। घने कोहरे की वजह से बड़ा एक्सीडेंट हो गया। कल रात मथुरा के पास घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। किसी का अगला हिस्सा तबाह हो गया तो किसी गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। अलीगढ़ के पास करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए थे। मौसम विभाग की माने तो अभी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 3 दिन तापमान और गिरेगा और ठंड बढ़ेगी, इसलिए जरूरी है कि कोहरे में संभल कर चले और ठंड से बचने के उपाय करने के बाद घर से निकले।